बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ जबरदस्त हिंसा हो रही है, अराजकता हो रही है और शिकार वहां रहने वाले हिंदू बन रहे हैं। हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, घर दुकान सब खाक कर दिए गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, तब से लेकर अब तक हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में जीते जी नरक भोग रहे हैं या मारे जा रहे हैं। 1971 में तो पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में जातीय बंगाली और हिंदू धर्म समुदायों के खिलाफ नरसंहार का 10 महीने का एक लंबा अभियान शुरू किया था। पाकिस्तानी सेना की नजर में हिंदू, बंगाली और भारतीय एक ही पहचान के थे। हालांकि हिंदू पाकिस्तानी सेना के खास निशाने पर थे, लेकिन बंगाली मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और अन्य धार्मिक समूहों के लोग भी इससे प्रभावित हुए थे। मार्च 1971 में 1.5 मिलियन बंगाली विस्थापित हुए थे। नवंबर 1971 तक 10 मिलियन बंगाली, जिनमें से ज्यादातर हिंदू थे, भारत आ गए। लेकिन जो भारत नहीं आए उनको आज अफसोस हो रहा है, और तो और कुछ अफसोस करने लायक इस दुनिया में बचे ही नहीं है। हालांकि सटीक आंकड़े तो नहीं है, लेकिन उस वक्त लगभग 3 मिलियन लोग मारे गए और कम से कम 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में लगातार घट रही है। 1951 में की गई आधिकारिक जनगणना के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां कुल आबादी में हिंदू 22% थे। 1991 में आबादी घटकर 15% रह गई। साल 2011 की जनगणना में सिर्फ 8.5% हिंदुओं की जनसंख्या रह गई। 1951 में मुसलमानों की संख्या कुल जनसंख्या का 76% था, जो बढ़कर 91% हो गया। इसके बावजूद हिंदू बांग्लादेश में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है। अब हिंदुओं पर अत्याचार का वही सिलसिला बांग्लादेश में दोबारा शुरू हो गया। हिंदुओं पर हमले के विरोध में बांग्लादेश में आवाज उठ रही है। 7 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने चटगांव के चेरगी पहाड़ी इलाके में विशाल विरोध प्रदर्शन रैली निकाली और अपने ऊपर हुए अत्याचारों पर विरोध जताया। उन्होंने अपनी सुरक्षा और देश में बराबरी का हिस्सा दिए जाने की मांग की है। लगातार जारी हिंसा देश में अंतरिम सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हालात अब भी बद से बदतर बने हुए हैं। शुक्रवार को बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई ओक्या परिषद ने यूनुस को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक विशेष समूह के द्वारा की जा रही हिंसा पर गहरा दुख और चिंता बताई है। ये विशेष समूह कोई और नहीं है, मुस्लिम समुदाय ही है। बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच ने देश भर में हिंदू समुदाय पर हाल ही में हो रही ये बर्बरता, आगजनी, लूटपाट और हमलों के विरोध में जुलूस और रैलियां आयोजित की। रैली के दौरान हिंदू समुदाय ने मांग की है कि देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना हो, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन किया जाए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं, संसद के 10% सीटों का आवंटन अल्पसंख्यकों के लिए किया जाए। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के अलावा भारत, अमेरिका, स्वीडन तक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक तमाम संगठनों ने हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर सरकार से दखल देने की मांग भी की है। भारत के कई राज्यों में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारत सरकार तो इस पर लगातार नजर रखे हुए है। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, तो हिंदुओं पर हो रही हिंसा का मामला भी उठा दिया। ये साफ है कि अगर जल्द बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को नहीं रोका गया तो बांग्लादेश की मुश्किल भी बढ़ सकती है। लेकिन भारत एक अलग ही धर्म संकट में है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना तो बनाया जा रहा है। ऐसे में शेख हसीना की तरह बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को सिर्फ भारत से ही अपनी उम्मीद नजर आ रही है। भारत ही हिंदुओं को सबसे सुरक्षित पनाहगार नजर आ रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले हजारों लाखों हिंदू इस वक्त भारत की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन भारत इन हालात में वहां रहने वाले हिंदुओं को भारत में शरण देने की स्थिति में नहीं है। बांग्लादेश से लगती भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। बीएसएफ पूरी तरह चौकस है। भारत और बांग्लादेश सीमा का कुछ ऐसा हिस्सा भी है जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मकानों, गलियों, खेतों और तालाबों से गुजरती है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर एक मकान है जिसका एक कमरा भारत में है तो किचन बांग्लादेश में, सोने का कमरा बांग्लादेश में है तो पशुओं का बाड़ा हिंदुस्तान में। अब यहाँ पर घुसपैठ की प्रबल संभावना बनी हुई है। हालांकि बीएसएफ ने आईबी के ऐसे इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली फोर्स, जिसे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी कहा जाता है, उसकी 200 से ज्यादा कंपनियों को बॉर्डर से वापस बुला लिया गया है। इन
कंपनियों को कानून व्यवस्था में लगाया गया है। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ की संभावना बढ़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके के सीतलकुची बॉर्डर पर 1000 घबराए हुए बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसने और शरण लेने की कोशिश में थे। बीएसएफ ने उनको घुसने नहीं दिया। इस बात से समझा जा सकता है कि बांग्लादेश के हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ उम्मीद लगाए हुए हैं। भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी हिंदुओं में भयानक गुस्सा है। बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण देने में भारत को कोई हिचक नहीं होती, लेकिन शरणार्थियों के साथ आतंकवादियों और तस्करों का भारत में घुसना एक बड़े परेशानी का सबब पहले से ही बना हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना कट्टरपंथियों और भारत विरोधी ताकतों पर लगाम लगा कर रखती थी, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद आतंकी संगठन अल कायदा ने बयान जारी कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल कायदा की दक्षिण एशियाई ब्रांच के चीफ ओसामा मसूद ने 12 पन्नों का संदेश जारी किया। इसमें शेख हसीना सरकार गिराने की सराहना की गई है। इसके अलावा धार्मिक कार्यकर्ताओं से देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने के प्रयासों में तेजी लाते हुए नई सरकार से बचने का आग्रह किया गया है। अल कायदा के संदेश से ये साफ हो चुका है कि बाहरी ताकतें अब पूरी तरह से बांग्लादेश पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है। आतंकी संगठनों के लिए सबसे अच्छा मौका है। बांग्लादेश में पहले से ही कई संगठन हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अल कायदा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अल कायदा की तरफ से इस्लामिक शासन को लाने की बात कहना भारत के लिए बड़ी परेशानी का, टेंशन का सबब बना हुआ है। बांग्लादेश में खालिदा जिया की बीएनपी सत्ता में आ सकती है। जिया के शासन में बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें देखी गई थी। शेख हसीना जब भारत आई तो बीएनपी ने दिखाया कि वो इससे खुश नहीं है। खालिदा जिया ने इस पर नाराजगी भी जताई है। अब देखना होगा कि भारत का अगला कदम इन हिंदुओं को बचाने के लिए क्या होता है। क्या वाकई जो है बांग्लादेश के साथ अपनी डिप्लोमेसी को बचाएगी या उन हिंदुओं को बचाएगी जो बांग्लादेश में इस वक्त मौत के कगार पर खड़े हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।